हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही सुंदर फ्रॉक, बेबी फ्रॉक। तो इसके लिए हमने कपड़ा ले लिया है, ये 4 फोल्ड है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये अलग अलग पीस हैं, 4 पीस हैं काउंटिंग में। तो इनकी चौड़ाई कली की, जो हम कली कटिंग करेंगे, ऊपर से 4 इंच है। और कपड़े की कुल जो चौड़ाई है वो 13.5 इंच है। और लंबाई इसकी 19 इंच है। वैसे इस पे मार्क की हुई है पहले से। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये फ्रॉक हम 8 साल की बच्ची के लिए सिल रहे हैं। तो वीडियो पूरा देखें, बहुत ही सुंदर हमारी फ्रॉक बन के तैयार होगी। इस तरीके से हमने कलियों की कटिंग कर ली है। ये हमारे 4 और 4 8 कलियां इसकी तैयार होंगी। इस तरीके से अब एक और एक साइड और एक सीधी साइड इस तरीके से हम रख के इसको और कलियों को जोड़ लेंगे सिलाई लगा के। सभी को आपस में, जिस तरह से हम राजपूती लहंगे की कलियां जोड़ते हैं, उसी तरीके से हम ये कलियां जोड़ेंगे। तो ये घर पे पड़े हुए जो हमारे सिलाई से बचे हुए कट पीस के टुकड़े होते हैं, उन्हीं से मैं इसको तैयार कर रही हूँ। अब ये हमारा जो ऊपर हम चोली बनाएंगे उसके लिए कपड़ा है। इसकी 4 फोल्ड है। ये चौड़ाई इसकी 8 इंच है, 4 फोल्ड। और इसकी लंबाई भी 8 इंच ही है। इधर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। ये हमने 2 इंच पे लगाया है। और ये नेक का निशान है, 2.25 इंच पे हम लगा रहे हैं। ये हमने मार्किंग कर लिया पहले ही। अब हम ये यहाँ पे शोल्डर के लिए कटिंग कर लेते हैं। और ये कम से कम आधा इंच आप इधर जो हमारा कमर का हिस्सा है उस पर हम कटिंग कर लेंगे। अब ये हमारा जो नेक का हिस्सा रहेगा, हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली है, कट के निशान लगा लिए हैं। और ये हमारी पट्टी है, शोल्डर के लिए हम इसको यूज में लेंगे। तो ये टोटल 20 इंच है, चौड़ाई 3.5 इंच है। फिर हम इसको 2 भागों में कटिंग कर लेंगे, दोनों तरफ लगेगी। और ये हमारा एम्ब्रॉयडरी का कपड़ा है, तो इससे हम इसको डिजाइनिंग लुक देंगे, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा लगेगा इस पर। अब हमने ये कलियाँ जोड़ लिए हैं। तो जो इसका ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको हम कट करते हुए राउंड शेप दे लेंगे। अब ये हमारा जो ऊपर का भाग है, अब हम आगे इसको, जो ये शोल्डर की पट्टी है, इसको हम साइड से स्टिच करेंगे। तो ये जो ब्लू पट्टी हमारी, इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। अब इसको इस तरीके से पहले ऐसे सिलाई लगा लेंगे, फिर फोल्ड करके ऊपर से लगा लेंगे। इस तरीके से हम इसको स्टिच कर लेंगे। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो ये यहाँ पे हम सामने ये एम्ब्रॉयडरी लेस लगाएंगे, इससे बहुत ही सुंदर लगेगी ये। और ये हमारा बैक पार्ट है, इस पे हम ये सिंपल पट्टी लगाएंगे ताकि चुभे ना। छोटे बच्चों के कपड़ों में बहुत ध्यान रखने की बात होती है कि हम इस तरीके से सिलें कि उनको चुभे नहीं पहनने में। तो हमने स्टिच कर लिए दोनों तरफ पट्टियाँ। और ये हमारा शोल्डर की जो पट्टी है, हमने उसको भी स्टिच कर लिया है। अब इसको 2 भागों में हम कट कर लेंगे। और हमने मार्किंग कर रखी है, जो 2.25 इंच का निशान लगाया था, 2.25 और 2.25 4.5 इंच होता है। बीच में 4.5 इंच जगह छोड़ के और इनको हम स्टिच कर लेंगे, दोनों पार्ट्स को। ये जो कट पीस के टुकड़े थे, तो मैं उसी हिसाब से इसको डिज़ाइन कर रही हूँ। इसमें हमारा ना कोई पैसा लग रहा है और ना ज़्यादा इसमें मेहनत वाला काम भी इतना ज़्यादा नहीं है। सरल ही तरीका मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से हमने इसको अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा राउंड शेप दे देते हैं शोल्डर को, इस तरीके से। तो बहुत ही सुंदर ये फ्रॉक सिल के तैयार होगी। अगर हम मार्केट से लेके आते हैं तो कम से कम हमको 500-600 रुपये बिना इस तरीके की फ़्रॉक नहीं मिलेगी। अभी हम यहाँ पे ये झल्लर लगा लेंगे इसको इस तरीके से, इसमें सलवट डालते हुए। तो हमने 30 इंच इसकी लंबाई है, दोनों तरफ इस तरीके से लगाएंगे। 30 इंच इसकी लंबाई है। और इसकी
चौड़ाई करीब 3.5 इंच है, 3-3.5 इंच ऐसे है। आप कम ज़्यादा भी ले सकते हो चौड़ाई। तो ये मेरे पास कट पीस के टुकड़े हैं तो मैं उसी हिसाब से इनको मैनेज करके ले रही हूँ। अब हमने इनको स्टिच कर लिया है दोनों तरफ से, तो बहुत ही प्यारा हमारा डिज़ाइन लग रहा है। अब हम जो हमारा घेर है, कलियां जोड़ी थी वहाँ पे ये डिज़ाइन लगाना है। तो ये पट्टी है हमारी, साइज इस पे लिखा हुआ है। अब ये जो समोसा लेस है इसको इस तरीके से हम इस पे सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से आप भी घर बैठे अपनी बच्ची के लिए बहुत ही सुंदर ड्रेस तैयार कर सकते हो, अपने पैसे से भी बचा सकते हो। और अगर आप वैसे सिलाई नहीं करते हो, आपके पास घर में नहीं टुकड़े हैं, कट पीस क्लॉथ नहीं है, कपड़ा नहीं है, तो आप मार्केट से भी ये ख़रीद सकते हो। जो कट पीस के कपड़े होते हैं वो थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। तो हम बहुत ही कम पैसों में अपनी बच्चियों को सुंदर सुंदर ड्रेसेस बना के पहना सकते हैं। इस तरीके से अब हम इसको रखते हुए जो हमारी लेस है वो हमें इसमें से थोड़ा थोड़ा दिख रही है कपड़े में से, तो हम उस हिसाब से सिलाई लगाएं कि पूरी दबे ना। लेस के बीच सेंटर में हम सिलाई लगाते चलेंगे। जिन लोगों की आय कम होती है तो उनके हिसाब से मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आप कम पैसों में भी अपने बजट के हिसाब से अपने बच्चों को अच्छी ड्रेसेस सिल के घर पे ही पहना सकते हो, अपने पैसे भी बचा सकते हो। और अभी ये जो नवरात्रि का सीज़न आने वाला है तो उसमें इस तरह की ड्रेसेस बच्चियाँ खूब पहनती हैं। इस तरीके से हम इसको लहंगा चोली भी अलग अलग भी बना सकते थे, लेकिन मैं बच्ची के हिसाब से बना रही हूँ। तो हम इसको फ़्रॉक का लुक दे दिए और ये हमारी बहुत ही प्यारी फ्रॉक बन के तैयार होगी। कोई कह नहीं सकता कि इस तरीके से कट पीस के कपड़ों से हमने बनाया है इसको। मैंने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि ये देखने में बहुत ही सुंदर बन के तैयार होने वाली है। तो ये हमारा घेर तैयार हो गया। हमने नीचे की तरफ भी इसमें लेस अटैच कर ली है। अगर हम इसको ज़्यादा भी डिज़ाइनर बना सकते थे, लेकिन ज़्यादा डिज़ाइन बच्चों को घर में पहनने में थोड़ी दिक्कत होती है फिर, इसलिए हम इसको ज़्यादा डिज़ाइनर नहीं बना रहे। अभी हमारी जो ऊपर का पार्ट है ये भी हमारा, इसमें हम अटैच करने के लिए थोड़ा सा ही काम बाकी रह गया है। इसको पहले बगल में से सिलाई लगा लेंगे, इसको स्टिच कर लेंगे। अब इसमें हम एक बेल्ट अटैच करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा इसमें सुंदर सा डिज़ाइन भी हमारा तैयार होगा। और इसमें हम फिर बेल्ट डाल देंगे पट्टी के अंदर। एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट करके निकाल लेते हैं। तो बिना किसी खर्चे में, थोड़ी सी मेहनत में आप बहुत ही प्यारी ड्रेस इस तरीके से तैयार कर सकते हो। अगर आपकी शॉप है तो आप बेच भी सकते हो, तो आपको अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अब इस तरीके से जो इसके मुंह हैं उनको हम अंदर की तरफ दबाते हुए, और हम जगह छोड़ेंगे कपड़े में क्योंकि अभी हमें सिलाई लगानी है, साइड की सिलाई लगाएंगे हम। और नीचे इसमें घेर अटैच करेंगे, तो उस हिसाब से जगह छोड़ते हुए हम इसको अटैच कर लें। हम इसको बाद में भी कर सकते थे, लेकिन जब थोड़ी हमें परेशानी होती है इसलिए हम इसको पहले ही कर रहे हैं। तो जगह छोड़ते हुए करते हैं इसको। हमेशा हमें बच्चों के कपड़े में ये ध्यान रखना चाहिए कि हम इस तरीके से सिलाई करें कि बच्चों को पहनने में प्रॉब्लम ना हो, पहनने में इजी रहे और चुभे नहीं। मार्केट से हम जो कपड़े ख़रीद के लेके आते हैं तो वो इस तरीके से होते हैं कि बच्चों को चुभते हैं, वो ज़्यादा देर पहन के उनको नहीं रख सकते। आप अगर फैंसी ड्रेस ख़रीदोगे तो 2 बार 4 बार पहनाओगे और वो फिर घर पे वैसे ही पड़ी रहती हैं, फिर नहीं पहनते बच्चे। तो इसलिए आप घर पे ही बच्चों की को इस तरीके से जो कपड़े होते हैं लड़कियों के, तो उनको इस तरीके से डिज़ाइन करके बनाएं कि देखने में भी सुंदर लगे और पहनने में भी इजी रहे और बच्ची खुश होके पहने। इस तरीके की ये ड्रेस मैं बना रही हूँ, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। कपड़ा हमेशा सॉफ्ट लें, देखने में कलर डार्क होता है, कपड़े की शाइनिंग अच्छी होती है, तो वैसे भी कपड़ा बहुत अच्छा लगता है। और सिलाई में हमेशा यही ध्यान रखें कि बच्चों को पहनने में इजी रहे कपड़ा।
अब दोनों हम जो इसकी साइड है इन पे सिलाई लगा लेते हैं। मेरे वीडियोज़ में आपको सभी में यही देखने को मिलेगा कैसे हम अपने कम बजट में अपना घर चला सकते हैं। अपनी जो घर की ज़रूरत की जो चीज़ें होती है, हर चीज़ के लिए हमें मार्केट में नहीं जाना चाहिए। जैसे छोटे मोटे काम है तो हम खुद कर लें, तो इससे हमारा टाइम भी बचता है, पैसा भी बचता है। अब ये घेर पूरी तरह से तैयार हमने पहले कर लिया है और ये चोली भी तैयार हो गई है। अब हम इसको अटैच कर लेंगे। इस तरीके से इस पर सिलाई लगा लेंगे। इसकी नाप फिक्स है। अगर यही मेजरमेंट रखेंगे आप तो आपका मतलब बिल्कुल भी हमारा जो घेर है वो बिल्कुल चोली में फिक्स आया है। अब हम ये बेल्ट तैयार करेंगे। तो इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है पट्टी की। अब इस तरीके से इसमें बेल्ट डाल लेंगे। लंबाई इस हिसाब से लें आप पट्टी की कि पीछे जो हम बांध देंगे इसको तो उसके लिए जगह रहे बांधने के लिए। हम इस बेल्ट को पूरे पीछे भी तक भी अटैच कर सकते थे, लेकिन बच्चे को चुभे नहीं इसके हिसाब से मैंने इसको फ्रंट पार्ट पे अटैच किया है। इस तरीके से हमने इसमें ये बेल्ट भी डाल ली है और बिना किसी खर्चे के हमारी बहुत ही सुंदर सी बेबी फ्रॉक तैयार हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं ज़रूर। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।